कितनी क्लासेस हो गए? चलिए जी बताइए, तो जिनका जो अभी है क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एमस्टर 2022 पीएसबी। तो ये ऑलरेडी एन को फिक्स करके सॉल्व करो। ये ऐसे ऑलरेडी कराया था मैंने, ये पूरा नहीं, आई थिंक हाँ कराया तो थे, बट कोविड ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, ये है ना। नन्नी को करा रहे थे, पूरा थोड़ा रह गया था शायद, तो वो भेज देंगे आपको ग्रुप में। आप इसको भेज देना जी, आपने अगर लिखा हो तो। या एटलीस्ट ट्राई करो, इसलिए मैं कहता हूँ 4-5 बार सॉल्व करो, एटलीस्ट वी विल हैव आइडिया क्या होगा। तो ये मैं ऑलरेडी करवाया हूँ क्लास में, ठीक है ना। ये क्लासेस तुम पुराने लेक्चर्स देखोगे ना, जो इतने ISI एम स्टैट क्लासेस हुए हैं ऐप पे सारा होगा, तो उसको तुम देखोगे। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। ये क्या है 2022 का ना पीएसपी। उसमें आपने सेकंड वाला पूरा कराया नहीं है। हाँ उसमें बस एक वो रह गया था शायद ना, पीएसबी है ना। इसमें मेनली जो कोवेरिएंस का फॉर्मूला है, तो हम कहाँ तक कराए थे? ई ऑफ एक्स वाई माइनस ई एक्स ई वाई, यही था ना। ये सर तो इसके क्या, आगे समझ नहीं आता था क्या करना है। तो इसमें हमने ये वाला पार्ट आई थिंक ई एक्स ई वाई करा रखा है। ये क्या कराया? ई एक्स वाई कराया है। EX EY करा दिया था ये आपने। करा दिया था ना, हाँ। तो ये और ये हो गया था। बस आपको बाकी अगर ये हो गया तो कोवेरिएंस ये निकालना है कि ये आएगा, इससे हो जाएगा। हमने ये वाला पार्ट कराए थे यहाँ तक। फर्स्ट पार्ट करा दिया था, देन सेकेंड पार्ट हमने इसको कराया था। तो ये थोड़े से इस तरह क्वेश्चन आपको इनिशियली बहुत मुश्किल लगेंगे, बट आप कुछ टाइम स्पेंड करोगे ना, तो ये धीरे धीरे आसान लगने लगेगा। तो टाइम स्पेंड मतलब थोड़े ट्राई करना है। जैसे अभी शुरू में एन को आप कुछ फिक्स कर लो, 3 4 5 समथिंग, फिर ट्राई करके देखो, जनरलाइज करो। तो मतलब ऐसे ना अचानक आपका है ना ये क्वेश्चन आसान लगने लगेगा, इट विल टेक टाइम, तो धीरे धीरे हो जाएगा। तो जो था बस ये वाला पार्ट रह गया था, इसका मैंने हिंट दिया था, पूरा सॉल्व नहीं, क्योंकि टाइम शायद हो गया था, तो पूरा हमने सॉल्व नहीं किए थे या है ना, जो भी थोड़ा। तो इसमें मेनली था क्या, तो तुम पहले आर और एन को फिक्स कर लो, फिर उसके अकॉर्डिंग थोड़े इजी वे में ट्राई करो, है ना। ये हाइपर ज्योमेट्रिक शायद पहला वाला फॉलो किया था, और जहाँ तक याद है मुझे ना शायद। तो नहीं, फर्स्ट चाइल्ड गेट एग्जैक्टली जे बुक, जो भी देखना है ना, क्लास में कराए थे इसको हमने। तो चेक करो, फर्स्ट पार्ट हो गया ना। बाकी सेकेंड पार्ट में ई एक्स ई वाई निकाल चुके थे, बस ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा था। तो क्या डबल समेशन लगा के सॉल्व करने होंगे। बाइनोमियल फॉलो किया था सर। बाइनोमियल किया था ना, ओके। क्वेश्चन पढ़ा नहीं, मतलब वही कर लास्ट टाइम जो भी था। तो हाँ, या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस तरह से है। तो जितना कराया उतना लिख के पहले इनको आप भेजो। आपने देखो उसमें करा रखा होगा, ग्रुप में भेज दो, फिर आगे करा देता हूँ। ये है, पहले जितना मैंने कराए हुए ना उतना लिख के आगे भेजो ग्रुप में मुझे। भेजो और टैग करो, फिर देखो क्या बाकी है, उसको फिर सोचते हैं कि है ना। नंबर ऑफ चिल्ड्रेन डू नॉट गेट अ बुक, तो नंबर ऑफ है ना, ये हो गया सक्सेसेस। वाई द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु गेट एग्जैक्टली 1 बुक, तो ये भी है सक्सेस। तो एक्स वाई दोनों बाइनोमियल फॉलो करेगा, है ना। तो ये से ऑल्सो बाइनोमियल, ये भी बाइनोमियल है। अब इसमें मेनली जो होगा, तो इनके बीच का रिलेशन आपको निकालने हैं। तो इसका ज्वाइंट क्या आएगा? व्हाट विल बी ज्वाइंट ऑफ एक्स कॉमा वाई? तो ऐसा कर लो, एक्स वाई का ज्वाइंट निकल आएगा, ये बाई वो बन जाएगा बाई वेरिएट, क्या बाइनोमियल मतलब ट्राइनोमियल। बाई वेरिएट बाइनोमियल ना, मतलब ट्राइनोमियल जैसा फॉर्म करो। ट्राइनोमियल कि 0 बुक मिला, 1 बुक मिला,
2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है। तो ये होगा ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर, है ना, एक्स वाई विल हैव ट्राइनोमियल मतलब मल्टीनोमियल एन पी वन पी टू, इस तरह से रहेगा। अच्छा तो है ना, एन पी वन पी टू, हाँ इससे करो सॉल्व। पी वन भी यहाँ होगा, ये होगा एन कॉमा पी वन, ये होगा एन कॉमा पी टू, तो ये आ जाएगा ट्राइनोमियल एन पी वन पी टू। अब ट्राइनोमियल में सीधा सीधा कोवेरियंस का फॉर्मूला होता है, तो अगर इतना कर लोगे तब भी डायरेक्ट हो जाएगा, तो उतना लंबा जो मैंने किया तो उतना करना नहीं पड़ेगा। इफ यू कैन ड्राइव एक्स वाई हैज ट्राइनोमियल एन पी वन पी टू ना, तो कितने, अच्छा एन तो मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ, यहाँ एन क्या है उस पर डिपेंड करता है कि एक्स विद द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु गेट नंबर ऑफ सक्सेसेस इन एन ट्रायल्स। एन ट्रायल्स, तो ट्रायल्स कितने हैं यहाँ पर, ट्रायल क्या लोगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, नंबर ऑफ सक्सेसेस। ईच ट्रायल के पास दो पॉसिबिलिटी है, सक्सेस या फेलियर। तो स्टूडेंट हूँ डू नॉट गेट अ बुक, मतलब 0 बुक मिलता है, या फिर 0 से ज़्यादा मिलेगा, है ना। तो 0 बुक मिलना या 0 से ज़्यादा मिलना, ये है। तो सक्सेस है गेटिंग 0 बुक। आर डिस्टिंक्ट बुक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट रैंडम अमंग एन चिल्ड्रेन, हाँ एन चिल्ड्रेन है ना, पहला चिल्ड्रेन, फिर दूसरा चिल्ड्रेन, तीसरा चिल्ड्रेन, ठीक है ओके है। तो इससे हो तो गया, क्या दिक्कत है, एन पी वन पी टू इससे भी आ जाएगा। ट्राइनोमियल लगा के देखो अब, तो मेन पी वन पी टू निकालना, दैट्स ऑल। बता पाओगे व्हाट इज पी वन, व्हाट इज पी टू एंड व्हाट इज कोवेरियंस फॉर्मूला इन ट्राइनोमियल, इसको भी याद है, माइनस वन बताइए। पी वन पी टू माइनस एन पी वन पी टू, ये है ना। अब पी वन बताओ कितना है, पी टू बताओ कितना है, ये पहले ही मैं करा चुका हूँ, पहला पार्ट जब कराया होगा तभी पी वन पी टू करा दिया होगा। तो इससे सॉल्व कर लो, इससे इजीली हो जाएगा। यू अप्लाई ट्राइनोमियल एन पी वन पी टू, और ये फॉर्मूला है कोवेरियंस का, यहाँ से आ जाएगा। एंड देन ये तो कर ली, अगर ऐसे तो एक्स अलोन बाइनोमियल है तो इससे भी हो जाएगा। कर पाओगे, ट्राई करके देखो तो फिर पूछो। यू ट्राई दिस वे, पहले मैंने दूसरे तरीके से कराया होगा, बट इस तरीके से करके देखो फिर बताओ। ओके ट्राई करो, डिस्कस करो, मेन क्या है बच्चा क्या है ना, जब आप डिस्कस करोगे तो थोड़ी क्लैरिटी आएगी। ठीक है सर। उसको ट्राई करो फिर डिस्कस करो उसके बाद, मतलब अपने लेवल पे पूरी कोशिश करो, क्योंकि एग्जाम में यू हैव टू सॉल्व ओनली विथ योर हेल्प। तो घर पे भी ऐसा कोशिश करो पहले अपने लेवल पे, देन ओनली एग्जाम में आपका हो पाएगा। नेक्स्ट बताओ जी। आगे कोई डाउट नहीं है, नहीं ट्राई किया तो ट्राई करके आओ, कंप्लीट करो। वही वाला जो पेपर, हम्म वो वाला जो पेपर कर रहे थे उसमें क्वेश्चन 8 नहीं आ रहा था, 2021 का। अच्छा, तो क्या पी एस ए पी एस बी, फिर पीएसबी। क्वेश्चन नंबर 8 ये वाला, तो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री बी आई आई डी रैंडम वेरिएबल फ्रॉम नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर, आपको एक्स बार दे रखा है, टी वन जो कि सेकेंड मोमेंट, अच्छा समेसन एक्स आई स्क्वायर है, टी टू दे रखा है। तो कंप्यूट एक्सपेक्टेशन ऑफ टी वन गिवन एक्स बार एंड टी वन गिवन टी टू, क्यों दिक्कत आ रहा है इसमें। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ ये इसके लिए कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक क्या आता है, ये जो सैंपल है, तो नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर में कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक क्या आएगा, दोनों वेरिएबल अननोन है तो। अगर वो लिखा तो है नहीं ना, मतलब वही अज्यूम करेंगे कि बोथ आर अननोन। ठीक है ना, तो ये एस स्क्वायर है, तो टी टू को हम एस स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं 2s²/3। ओके ओके ठीक है।
फिर ये निकालो एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 क्या है, ये निकालो थोड़ा, ये तो क्विकली बताओ मुझे दोनों। एक तो कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक क्या आएगा और दूसरा एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 क्या आएगा, ये बताइए। तो एस स्क्वायर दिस यू नो सैम्पल वेरिएंस, और ये T2 है, तो बताइए जी। आया कुछ कि नहीं? सर एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 तो आ गया। कितना आएगा? 3 सिग्मा स्क्वायर प्लस 3 म्यू स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया, ठीक है। अब आप बताइए, जैसे देखो T1 गिवन एक्स बार, T2 गिवन है ना, तो ये फंक्शन ऑफ एक्स बार ही आएगा, यस फंक्शन ऑफ T2 होगा, ये है ना दूसरा वाला। तो इसमें देखिए, इसमें कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि आप लगा सकते हो, या तो ना ऑर्डिनरी वे में भी जा सकते हो, नहीं तो इफ़ यू वांट यू कैन अप्लाई, मतलब कई सारे अप्रोच हैं। तो एक है जैसे, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि राव ब्लैकवेल थ्योरम उस तरह से कुछ यूज़ कर ले। राव ब्लैकवेल थ्योरम क्या कहता है? तो उसके लिए मैं कह रहा था वो कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक क्या आएगा।
इसमें जब आप निकालेंगे तो कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक आपको मिलेगा समेशन एक्स आई स्क्वायर। इसको फर्दर लिखेंगे और आप ये भी लिख सकते हैं एक्स बार कॉमा एस स्क्वायर, तो ये भी कंप्लीट सफिशिएंट बनाएगा। तो ये कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है ना। इवन T1 एक्स बार और T1 लिखेंगे तब भी चल जाएगा। वही बात है ना। तो ये सब कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है। तो जैसे अगर मैं ऐसा कहूं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 गिवन एक्स बार, कैन वी से दिस इज UMVUE ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ T1, तो जो भी क्वांटिटी है मतलब ये 3 टाइम म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर। मैं यहाँ लगाना चाह रहा हूँ राव ब्लैकवेल थ्योरम। वो क्या कहता है, कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर है और ये अनबायस्ड है, तो दिस विल बी ई ऑफ डेल्टा गिवन टी है, जो भी T1 गिवन T2 उस तरह से इज द UMVUE ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ T1, ऐसा कह सकते हैं। तो आप अलग से निकालोगे तो क्या आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग इसका UMVUE क्या मिलेगा 3 टाइम। तो मैं भी जस्ट सोच रहा हूँ कि एक्सपेक्टेशन ऐसा हो जाएगा फिर तो T1 गिवन एक्स बार, तो ये एक्स बार का फंक्शन आना चाहिए एक्चुअली। जस्ट एक्स बार का फंक्शन आना चाहिए, लेकिन यहाँ सिर्फ एक्स बार है, एस स्क्वायर भी गिवन होता है ना तो आसान होता। ऐसा आएगा क्या, हम ऐसा लिख सकते हैं 3 टाइम एक्स बार प्लस, लेकिन सिग्मा स्क्वायर का UMVU क्या एस स्क्वायर होता है। तो अगर यहाँ से मैं एक्सपेक्टेशन निकालूँ दोनों तरफ तो क्या मिलेगा मुझे, इस तरह मैं सोच रहा हूँ। देखो एक बार ऐसा कर सकते हैं क्या, फिर ऐसे ही T1 गिवन T2 है, तो T2 फर्दर कैन बी रिटर्न एज इन टर्म्स ऑफ एक्स बार इन T1, है ना। ये जो T1, इन तीनों में रिलेशन क्या होगा, अगर मैं ये जो T2 लिखा हुआ है ना, अगर आप T2 को ओपन करोगे वो जो है तो आएगा 1/3 समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा T2 इज इक्वल टू, ये तो आपका T1 था माइनस एक्स बार का स्क्वायर, मतलब यहाँ से है ना, तो अपना अकॉर्डिंग लिख सकते हो एक्स बार का स्क्वायर प्लस T2 बराबर T1, ऐसा एक्स बार स्क्वायर है ना प्लस T2 इज इक्वल टू T1, ये आ जाएगा। तो मैं बस अभी लिख रहा हूँ कि यहाँ पे इसको भी चेक करता हूँ ना, इसको मुझे भी क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो जैसे ऐसे ही अगर ये निकल गया तो एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 गिवन T2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो T1 को मुझे लिखना है, तो ये जैसे है एक्स बार स्क्वायर प्लस T2 गिवन, नहीं एक्स बार स्क्वायर, हम किसको लिख रहे हैं T1 को ना, गिवन T2। ओके तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा, अलग अलग कर सकते हो। तो एक्सपेक्टेशन एक्स बार स्क्वायर गिवन T2 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ T2 गिवन T2, तो T2 ही हो जाएगा ये तो ये जस्ट T2 आ जाएगा। अब ये निकालना है जस्ट आपको, एक्स बार स्क्वायर गिवन T2 है एस स्क्वायर। अच्छा T2 को ही ना चेंज कर देते हम, अरे बात वही है। तो मुझे लग रहा है बाई वेरिएट नॉर्मल भी कर सकते हैं, देखो एक बारी। तो इसमें
जो कुछ बोला नहीं कि सिग्मा स्क्वायर नोन है अननोन है ना, ऐसा कुछ नहीं बोला है शुरू में। तो हम दोनों अननोन अननोन ही मान के चल रहे हैं ऐसे। तो बताना चाहिए था, अगर नोन होगा तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अननोन है तो इसके अकॉर्डिंग होगा। हम्म। एक मिनट, मैंने T1 को कैसे लिख दिया? T1 को हमने, एक मिनट, यहाँ लिखने में थोड़ा गड़बड़ नहीं हुआ? T2 को हम ओपन कर रहे थे ना, तो T2 1/3 तो दिस, ओके। तो एक्स बार स्क्वायर उधर चला गया, तो T1 आ गया। अच्छा, T1 में 3 तो है ही नहीं, देखो एक बार थोड़ा यहाँ लिखने में गलती नहीं हो गया, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। इसको मैंने T1 बोल दिया है, बट T1 तो नहीं है ना ये। इसको मैंने T1 बोल दिया, और T1 ये तो नहीं है ना T1, तो ये 3T1 होगा। ओके ठीक है, तो ये 3T1 है, यहाँ 3T1 है, तो वहाँ अकॉर्डिंगली करेक्शन होगा। कहाँ मैंने यूज़ किया है इसको, तो उसके अकॉर्डिंग करेक्शन होगा, ठीक है ना। 3T1 माइनस एक्स बार स्क्वायर, हाँ। 1/3 T1 1/3 ना, एक मिनट सॉरी, T1/3 होगा ना यहाँ पे। तो मैं कह रहा हूँ ये T1 तो इतना था, T1/3 होगा, हाँ। तो ये 3 टाइम यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 3 टाइम आ जाएगा। बार स्क्वायर प्लस T2, तो 3 टाइम यहाँ आएगा, 3 टाइम एक्स बार स्क्वायर प्लस T2, तो ये 3 टाइम यहाँ बाहर बस 3 आ जाएगा। अब बस ये निकाल लो, इससे निकाल लो, काम हो जाएगा। तो ये यहाँ तक तो ठीक है, जस्ट यू हैव टू फाइंड दिस नाउ, ये ओके है। तो यहाँ मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें क्यों ना हम अज्यूम कर ले, सिग्मा स्क्वायर को नोन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग चेंज आएगा। चलो कोई नहीं, रहने दो अभी तो T2 एस के टर्म में है, ओके, T2 तो एस के टर्म में है ना। ओ अच्छा अच्छा, देखो एक चीज पता है इसमें क्या होता है, जो एक चीज मिस कर रहे थे हम, कि एक्स बार एंड एस स्क्वायर आर इंडिपेंडेंट, तो ये यूज करोगे काम हो जाएगा। ये नॉर्मल सैंपल में क्या होता है, एक्स बार एंड एस स्क्वायर आर इंडिपेंडेंट, इसका मतलब ये हो गया कि एक्स बार एंड T2 आर इंडिपेंडेंट। तो देखो यहाँ तक ठीक है, तो एक्स बार और T2 इंडिपेंडेंट है, T2 गिवन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ आंसर हमारा आ गया 3 टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार स्क्वायर प्लस 3T2। अब ये बताओ क्या गया कि ई ऑफ एक्स बार का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये निकाल लो एक्सप्रेशन इसका, तो ये आंसर आ गया। तो ये सॉल्व हो गया, दिस इज सॉल्व, देख लो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। इसमें बस क्या किया मैंने, T1 की वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब तुम कैलकुलेशन ठीक से देखना, T1 की वैल्यू ये था 3 टाइम, अब तुम्हें आँख का नंबर लिख रहा हूँ, अब मैंने इसको T1 लिख दिया था, और आपने अज्यूम कर लिया T1 है, मतलब आपका दिमाग यहाँ है ही नहीं, है ना। सो यू आर नॉट, या तो आप खुद लिख नहीं रहे हो, है ना। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आपको पता नहीं चल रहा है, मीन्स व्हाट, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन। ये बस, ये कुछ भी लिख दो, सब सही है। एनीवे, इसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। तो ये आ गया 3 टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ, ये एक्स बार और T2 इंडिपेंडेंट है, T2 हटा दिया मैंने क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। अब तुम ये निकाल के बताओ 3 टाइम एक्स बार स्क्वायर किसके इक्वल होगा। तो एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर बाई एन, तो एन यहाँ 3 है, तो वेरिएंस प्लस मीन स्क्वायर है ना, तो वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर बाई 3, ये आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस प्लस मीन स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर होगा, म्यू स्क्वायर 3 म्यू स्क्वायर प्लस 3T2, तो ये पार्ट हो गया देखो, है ना, 3T2, तो दिस पार्ट इज डन। अब बचा आपके पास कौन सा, पहले वाले में जो हमने निकाला है
उसको भी इंडिपेंडेंस यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें मेनली है T1 गिवन एक्स बार, T1 है समेशन एक्स आई स्क्वायर, ओके, गिवन एक्स बार है ना। तो एक्स बार का टर्म में तो नहीं लिख सकते हैं ना, लेकिन ये है कि वहाँ पे एवरेज सेकेंड मोमेंट काइंड ऑफ है। देखिए सेकंड पार्ट हो गया ना। तो बच्चा पहले पार्ट का देखो, थोड़ा बहुत लग तो वही रहा है ना, 3 टाइम एक्स बार स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ डिपेंड करता है ना वो है कि नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ चूंकि एक्स बार जो है कंप्लीट सफिशिएंट होगा, है ना, एक्स बार कंप्लीट अकेला नहीं होगा, वो तब होगा जब म्यू नोन होगा, है ना। हाँ तब होगा, सॉरी, एक्स बार सफिशिएंट तब होगा जब सिग्मा नोन होगा, तब जाके आएगा। तो उस केस में तो सिंपली इसकी जगह सिग्मा ही रह जाएगा। ठीक है, आई थिंक मेरा अकॉर्डिंग यही लगना चाहिए, है ना, दिस शुड बी दिस, एंड यहाँ से ये होना चाहिए। पहला पार्ट तो देख लो, उसमें पूछो बताओ कुछ दिक्कत है तो। सेकेंड पार्ट का बताओ। अब सेकेंड पार्ट में क्या है, मतलब बी पार्ट, ए पार्ट ओके है, ए पार्ट ये होगा। यहाँ मैंने राव ब्लैकवेल थ्योरम लगाने की कोशिश की, मैं ये मान रहा हूँ दोनों इंडिपेंडेंट। अब यहाँ लिखना चाहिए स्पेशली इसको कि डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो ये अनबायस्ड एस्टिमेटर भी है, ये फंक्शन ऑफ कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर है जो कि अनबायस्ड भी है, तो ये यूएम भी होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ के अकॉर्डिंग मैं सोच रहा हूँ एनीवे। तो बी पार्ट में क्या है, ऑब्टेन द एग्जैक्ट क्रिटिकल रीजन दे तो रखा है। तो obtain the exact critical region of level alpha test for h naught जो कि म्यू इज 0 अगेंस्ट, तो लिख ही रखा है ना म्यू नॉट 0। तो हमें क्रिटिकल रीजन दिया तो है भाई, क्या दिया हुआ है, रिजेक्ट एच नॉट इफ एंड ओनली इफ। यहाँ से आ गया एक्स बार स्क्वायर अपॉन T1 अपॉन वाला गिवन है ना, सफिशिएंटली लार्ज मतलब मोर देन के है, तो ये मतलब है। तो क्या निकाल पाओगे इसको, जस्ट साइज का डेफिनेशन यूज कर लो, ये तो बोल रहा है कि लेवल अल्फा, तो लेवल अल्फा यूज कर लो, इफ एंड ओनली इफ दिस इज लास्ट। तो इस के की वैल्यू निकाल लो अल्फा के टर्म में जो भी आएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। बस इसको सॉल्व करो और यू फाइंड के इन टर्म्स ऑफ अल्फा, दैट इज फाइन। देखो तो ये बी का ही अप्रोच, अब सॉल्व करके बताओ। सिंपली लार्ज मतलब मोर देन के, उस तरह से है। तो सिंपली निकल आएगा, ठीक है। तो यू जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ के, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। इसको सॉल्व करो इस इक्वेशन को, और के की वैल्यू निकालो अल्फा के टर्म में एंड वापस रख देना यहाँ पे, दैट इज द आंसर। तो ये हो गया अराउंड। हाँ जी बताइए, नेक्स्ट बताइए। कोई आउट नहीं अब, आवाज नहीं आ रही है, कुछ बोल रहे हैं शायद आप, लेकिन आवाज मेरे तक नहीं पहुंच रही है। सर 2020 का अटेम्प्ट कर रही थी तो उसमें थर्ड क्वेश्चन में इशू आ रहा था। क्या इशू आ रहा है इसमें।
इसको। तो ट्राई कियो या ऐसे ही देख के छोड़ दिए? नहीं सर, अभी ये कर रही थी मैं क्लास से पहले। हाँ तो करके देखो इसमें क्या है, पूरा पेपर कंप्लीट करो, डाउट कलेक्ट करो। इसमें एन इंडिपेंडेंट दे रखा है, आईआईडी है, पॉजिटिव रैंडम वेरिएबल, एस फिक्स सबसेट है एन का, कंसिस्टिंग ऑफ के डिस्टिंक्ट एलिमेंट, कोई भी के ले लो अपनी मर्जी से अभी चाहो तो, है ना। तो कंप्यूट ऑफ ई ऑफ समेशन एक्स आई फ्रॉम 1 to n अपॉन दिस। तो ये तो वो उससे नहीं, आगे तो सिंपली दिख रहा है मुझे कि आएगा। तो क्या इशू आ रहा है, अब ढंग से अगर दिमाग लगाओगे तो कुछ खास है ही नहीं। मान लो अगर मैं 1 2 है ना, तो इसने एस एलिमेंट है के का, समझने के लिए अभी मैं जस्ट फॉर द टाइम बीइंग अगर मैं मान लूँ विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, एस में 1 से के तक है, ठीक है, ये है। तो क्या होगा, इसको खोलोगे तो क्या बनेगा, ये अभी समझाने के लिए बता देता हूँ। तो x1 से लेके xk तक और x1 से लेके xn तक, ये निकाल पाओगे, ये k अपॉन n आ जाएगा। हो गया आंसर पहले पार्ट का। तो ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है उसमें हम x1 से लेके xk तक करेंगे। नहीं नहीं, कोई भी k ले सकते हैं, बट दे आर आईआईडी, तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी आर कंसिडरिंग 1 to k, इट में बी एनीथिंग। तो आप s में चाहो तो कोई और ले लो, जैसे एनी k यू कैन टेक। फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसा कह लो, चाहो तो n1 n2 nk ऐसा ले लो, इनमें से कोई k नंबर है, कोई भी हो सकता है। तो मैं आपको समझाने के लिए 1 से k ले लिया, एनी k नंबर कैन बी, उससे क्या फर्क पड़ेगा, एक्सपेक्टेशन तो कांस्टेंट ही आएगा। यस। इसका सिंपल लॉजिक ये है कि x1 से लेके xn अपॉन x1 से लेके xn, ये 1 है, तो यहाँ से आ जाएगा एक्सपेक्टेशन x1 अपॉन समेशन xi i फ्रॉम 1 to n। ये सॉल्व करोगे ये 1/n आ जाएगा। अब जितने ऐड करो उतना हो गया, तो पहला पार्ट तो ऐसे ही हो गया। दूसरे में क्या, अज्यूम दैट xi हैव मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इफ j डज नॉट बिलोंग टू s। ठीक है, j कोई नंबर है जो s में नहीं है, मान लो j k+1 समझने के लिए, मतलब फॉर द टाइम बिंग हमें अपने समझ के लिए कुछ तो हम फिक्स करेंगे। तो इसने कहा कि j s में नहीं है, तो j को मान लेंगे k+1, क्योंकि हमने s को अभी ये अज्यूम किया हुआ है। मतलब इट मे बी एनी के एलिमेंट, बात करते हैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी अज्यूम दैट इज के, एनी के यू चूज फॉर द, है ना। उसके बाद किसी के लिए भी यही होगा, सो दैट द कोरिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस। तो निकालो कोरिलेशन का फॉर्मूला लगाओ, सिंपल है ना। अभी मान लो जैसे मैंने कहा j की जगह k+1 रख लो, तो थिंग इज ट्राई नहीं करोगे तो आएगा कैसे। यहाँ तो मैं चलो कर दिया समाओ, एग्जाम में कौन करेगा, उसके लिए आपको खुद ही घर पे ट्राई करना पड़ेगा, तो उसमें फिर सीखने को मिलेगा, तभी तो एग्जाम में होगा। और ट्राई करने के बाद स्टिल नहीं होता, देन वी कैन डिस्कस। ये है, तो j को k+1 ले लो, पुट करो, इसको सॉल्व करो। अभी s में वो ले रखा है, तो क्या है ये सेट, जस्ट अभी समझ के लिए मैं बता रहा हूँ कि विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम, तो ये हो गया x1 से लेके xk तक, अब बाहर है xk+1, जस्ट समझने के लिए बोल रहा हूँ। और यहाँ पे है एंड ये है x1 से लेके xk तक, ये है ना, ये i s में है ना, ये तो है। इन दोनों के बीच कोवेरियंस निकालना, अब क्या दिक्कत है, जस्ट कोवेरियंस फॉर्मूला लगाओ, आ जाएगा। देखो पहले कोवेरियंस, जाएगा ये। हाँ कोवेरियंस निकाल के देखिए एंड कोरिलेशन निकाल के देखो, तो सर न्यूमरेटर में मैं कंफ्यूज हो गई थी फर्स्ट पार्ट की थोड़ा, क्योंकि ये s का एलिमेंट है, क्योंकि तो मैंने s में कोई भी हम, है ना, कोई भी ले सकते हैं k एलिमेंट, कोई भी। तभी समझने के लिए 1 से k ले लिया, अब 2 से k+1 तक चले जाओ तब भी चल जाएगा। बस कंप्लीट करके आओ, इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो पता नहीं कितनी बार की हो, पूरे पीवाई को 10 साल के पेपर है, 10 बार सॉल्व करो। नहीं करोगे, जो को बहुत सारे बच्चे जो कर रहे हैं घर पे बैठ के, आप नहीं कर रहे हो तो आपकी गलती है, बाकी बच्चे खुद ही कर रहे हैं, तो ये है। ठीक है, इसको कंप्लीट करके आओ, कल आगे डिस्कस करते हैं। थैंक यू।